हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़, जो कि लूप एडमिन पैनल की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है। ये एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, ई कॉमर्स में, शॉपिंग कार्ट में, न्यूज़ पोर्टल में, न्यूज़ मैगज़ीन पोर्टल में, ऑनलाइन मॉक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल में, जॉब पोर्टल में, ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है। सिंपल बिलिंग सॉफ्टवेयर है फॉर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोपराइटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम इस यूट्यूब चैनल पे कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल डालते रहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसा कि कुछ व्यूअर्स ने हमसे क्वेश्चन अराइज़ किया है कि हम और दूसरे जो शॉपिंग कार्ट्स हैं और ई कॉमर्स पोर्टल हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये शॉपिंग कार्ट्स क्यों यूज़ होता है, तो मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको। होता क्या है कि जो ओपन कार्ट्स है ई कॉमर्स के लिए यूज़ होती है, मैजेंटो यूज़ होती है, वो कॉमर्स यूज़ होती है या कस्टमाइज यूज़ होती है, तो इन सब में इतने ज़्यादा फंक्शन और फीचर्स हैं जो एक छोटे जो स्तर पे जो डीलर हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो ई कॉमर्स चलाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्विक वाली कोई चीज़ नहीं होती। मतलब वो क्विकली प्रोडक्ट डाल लें, क्विकली उसको बिलिंग कर लें, क्विकली इन्वेंट्री बना लें, ऐसा कोई फंक्शन किसी भी पोर्टल्स में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए ये कस्टमाइज क्विक लेवल पे काम करने के लिए कस्टमाइज प्लग इन प्ले एक एप्लीकेशन डेवलप की है, जो ई कॉमर्स और बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है, न्यूज़ पोर्टल के लिए यूज़ होती है, न्यूज़ मैगज़ीन पोर्टल्स के लिए यूज़ होती है। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं और कंटिन्यूसली इसके नए नए वर्ज़न आते रहते हैं। लेटेस्टली इसका वर्ज़न जो है अभी अप्रैल में आया था, अभी मई में आएगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक सेल बिल कैसे जनरेट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि लॉगिन करना देख चुके हैं, प्रोडक्ट डालना देख चुके हैं, पार्टीज़ बनाना देख चुके हैं, एस्टीमेट बनाना देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे सेल बिल कैसे बनाते हैं। लॉगिन कर लीजिए, इसके लिए एडमिन खोल के लॉगिन कर लीजिए। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको एक CVV कार्ड होता है, वो आप डालेंगे। एक ATM की तरह कार्ड होता है जिसके हर अल्फ़ाबेट्स के अगेंस्ट एक कोड लिखा होता है, वो यहाँ पर पुट करना होता है। हर बार रेंडमली पूछता है और उसमें GPS लोकेशन एक्टिवेटेड है। ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मुझे सीधे मैं अपने फंक्शन पे चला जाता हूँ। ये रहा सेल। तो हमारे जितने सेल बिल हैं वो दिख जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट्स जितने हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पार्टीज़, हमारी बहुत सारी कुछ लिमिटेड पार्टीज़ हैं या जिनको रेगुलर पार्टीज़ हैं वो हम बना चुके हैं, एस्टीमेट बना चुके हैं। तो सीधे हम सेल बिल का यहाँ से भी न्यू कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका ओपन करने के बाद भी न्यू कर सकते हैं हम। इसमें मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, QR कोड से स्कैन करके भी बताऊँगा और डायरेक्ट भी बताऊँगा। तो अब जैसे मैं एक पार्टी ओपन कर लेता हूँ, एक पार्टी ले लेता हूँ, डमी पार्टी ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं पार्टीज़ का कुछ भी इनिशियल डालूँगा, ईमेल आईडी डालूँ, चाहे उसका कोड डालूँ, चाहे QR कोड से स्कैन करके डाल दूँ, चाहे कुछ भी डाल दूँ, तो उससे ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। जैसे मैंने इनिशियल डाला, कंपनी के नाम का इनिशियल डाला, तो उसने फैच कर लिया। जैसे सेलेक्ट करूँगा उसका डिटेल्स, ऐसा मैंने एस्टीमेट में और बिलिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस कुछ माइनर सा डिफरेंस है। बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस आ जाएगा। मल्टीपल बिलिंग एड्रेस भी हो सकते हैं, मल्टीपल शिपिंग एड्रेस भी हो सकते हैं। आप इसको एज ए बिल भी बना सकते हैं और एज ए इनवॉइस भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से यूज़ होती है। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक, जैसे ही मैंने पार्टी सेलेक्ट करा तो उसके जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक फेच होके आ गई। मोबाइल आ गया, उसकी ईमेल आईडी आ गई
उसका GSTN आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। EBS ID जब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको एक इनवाइस नंबर या बिल नंबर एक यहाँ पर जनरेट होकर यहाँ पर डल जाएगा। देन हम उस टाइम पे चाहें तो हम कोई मैनुअली ही बी इनवाइस नंबर या बिल नंबर देना चाह रहे हैं या बैक डेट का हम इनवाइस बना रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तारीख, सेम डेट की तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप बदल भी सकते हैं। ड्यू डेट, इस बिल का या इनवॉइस का आपका ड्यू डेट क्या है। रिकरिंग डेट, सेम अगर आपको हम चाहते हैं कि भाई आपने पिछले साल हमसे ये प्रोडक्ट ख़रीदा था तो हम उसको अगली बार उसको कब रिमाइंड करने के लिए कोई एक डेट डालें कि हम उसको रिमाइंड करेंगे, सर आपने लास्ट टाइम हमसे ये प्रोडक्ट ख़रीदा था, तो एक रिमाइंडर डेट। रिकरिंग डेट के लिए एक रिमाइंडर डेट। और एज ए सर्विस अगर बिल है, AMC का कोई बिल बना रहा है या एज ए AMC का बिल बना रहा है, कोई एज ए सर्विस बना रहा है जो रिकरिंग है, मंथली है, ईयरली है, तो उसका नेक्स्ट ईयरली कब या नेक्स्ट रिकरिंग कब होगी वो आप डेट डाल सकते हैं। ये दोनों तरीके से ये डेट यूज़ होती है। परचेस ऑर्डर नंबर है तो वो डाल दीजिए, जो रेफरेंस नंबर है वो डाल दीजिए, कोई भी एक रेफरेंस नंबर। नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, वो ऑर्डर कब दिया। पेमेंट टर्म्स आपका क्या क्या है, इमीडिएट है, कैश ऑन डिलीवरी है, पेमेंट इन एडवांस है, ड्यू ऑन रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा पेमेंट है, जो भी है वो आप दे सकते हैं। कोई नोट्स लिखना चाहते हैं तो नोट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें वेब कैमरा से या QR स्कैनर से स्कैन करके हम प्रोडक्ट्स की एंट्री करेंगे। तो सिंपल हमें सबसे पहले जो है कैमरा ऑन करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। रिमेंबर कर देंगे तो बार बार नहीं करना पड़ेगा अलाउ। हमारा यहाँ पर कैमरा ऑन होके यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम QR स्कैनर यहाँ लगाएंगे वो स्कैन होके सामने आ जाएगा। ये आ गया। अब हम चाहें तो कैमरा स्टॉप भी कर सकते हैं या हम कंटिन्यू भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो जाए। लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग में जैसे ही कैमरा ऑन करा था तो कुछ फ्रेम्स स्किप्ड हो गई थी। अब उसकी ऑटोमेटिक जो मैंने QR से स्कैन करा वो ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आ गई, उसका कोड आ गया। कोड आने के बाद यहाँ पर HSN SSC कोड आता है, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी में मिनिमम क्वांटिटी जैसा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मिनिमम क्वांटिटी मेंशन है कि 12 से आप नीचे नहीं बेच सकते। वो क्वांटिटी आ गई, उसकी यूनिट आ गई, MRP आ गया, रेट आ गया। MRP और रेट का माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्काउंट आ गया 30 रुपये और उसका परसेंटाइल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे मुझे किसी पार्टीज़ को मार्जिन ज़्यादा दिखाना है कि मैं चाहता हूँ कि उसको 20% का दिखाना है, तो या तो मैं रेट घटाऊँगा, 40% का देखिए, 40 रुपये का डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट, ये आ गया देखिए। तो मैं ऊपर नीचे करके वैल्यूज़ कर सकता हूँ। अप डाउन को कीबोर्ड का अप डाउन कीज़ होता है उससे +1 -1 कर सकते हैं, और पेज अप पेज डाउन से करेंगे तो पॉइंट में है ना अप एंड डाउन होता है। तो जैसे मैं इसको 20% डिस्काउंट पे ले आता हूँ, ये मैंने 20% डिस्काउंट पे ले आया। टैक्सेशन यहाँ पर अभी मैंने वहाँ जब प्रोडक्ट डाला तो वहाँ टैक्सेशन इसका 0 सेलेक्टेड था। अब मैं यहाँ पर इसका टैक्सेशन चेंज कर सकता हूँ कि अगर बिल बनाते टाइम अगर मुझे टैक्सेशन रखना है, बाकी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम सेव करेंगे वो हर प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक आएगा। मैं आपको फॉर द उसके लिए दिखा रहा हूँ, ये मैंने दिखा दिया। ये वाला चेक बॉक्स में आपको एस्टीमेट में बताया था इंक्लूडेड टैक्स या एक्सक्लूडेड टैक्स, दोनों के केस में। जैसे इंक्लूडेड टैक्स करेंगे तो क्या रेट आ जाएगा, 118 रुपये 75 पैसे, और हटा देंगे तो 152 रुपये ही रेट आएगा, फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये दोनों कैलकुलेशन, आप इस कैलकुलेशन को आप है ना कैलकुलेटर पे एक बार चेक भी कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन प्रॉपर आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैंने प्लस कर दिया। अब ये प्रोडक्ट जो है मैं मैनुअली डाल के देखता हूँ। मैं अगर मुझे प्रोडक्ट जो है मैनुअली डाल के देखता हूँ कि कैसा होता है। ये मैंने प्रोडक्ट का कुछ भी लिखूँगा, थोड़ा सा उसका इनिशियल भी लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, आ गया उसका HSN SSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिटेल्स आ गई। डिटेल्स अगर हम बिल बनाते टाइम भी कोई डिटेल्स अगर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कर दिया। क्वांटिटी सेम, 12 से कम क्वांटिटी नहीं ले सकते। सेम MRP रेट का कंसेप्ट,
जैसे अब मैं इसमें मैं एक्सक्लूडेड टैक्स कर देता हूँ और टैक्सेशन जो रहेगा वो 18% पे कर देता हूँ, ताकि इसमें इंक्लूडेड टैक्स लिया था, इसमें एक्सक्लूडेड टैक्स ले लिया था, है ना। तो अब क्या कैलकुलेशन आ रहा है वो आपको दिख जाएगा। ये मैंने प्लस कर दिया। देखिए इसमें जो दोनों का जो रेट आएगा, रेट एंड टैक्स जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। इंक्लूडेड टैक्स में और एक्सक्लूडेड टैक्स में रेट जो है डिफरेंट आ रहा है। देखिए सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी, टोटल कस्टमर ने कितने पैसे बचाए वो, यह हम बिल पे भी प्रिंट में आएगा। कस्टमर को पता होना चाहिए, आपके बिल को देख के पता चलना चाहिए कि उसने कितनी वैल्यूज सेव करी, कितना परसेंटाइल में वैल्यूज सेव करी, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टोटल टैक्स कितना लगा है। टैक्सेशन इंडिविजुअली टैक्स का टैक्सेशन सम अलग अलग दिखना चाहिए हर प्रोडक्ट का। जीएसटी 28% के अकॉर्डिंग, एसजीएसटी सीजीएसटी कितना लगा है। अगर हमारा कोई सेल्स वैल्यू है तो वो हर टैक्सेशन को ऑटोमेटिक डिवाइड करके बताएगा। हम इसके लिए भी एक वीडियो बना के डालेंगे कि टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। इसमें हम कितने भी एन नंबर ऑफ टैक्सेशन सिस्टम बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। पूरी दुनिया के टैक्सेशन सिस्टम उठा के डाल सकते हैं इसके अंदर। अब बिल बनाते टाइम मान लीजिए कि सामने वाला कैश तुरंत पेमेंट दे रहा है, तो अगर कैश दे रहा है तो उसने 46 रुपये का पेमेंट है, उसने 500 के आपको मतलब 5,000 रुपये आपको पे कर रहा है। तो आपने 5,000 रुपये नोट डाउन कर दिया, तो ऑटोमेटिक उसको आपको कितना रिटर्न करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। चेंज ड्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ग्रैंड टोटल जो हो रहा है 4,632 रुपये, आपका ग्रैंड टोटल दिख गया है, इनवर्स दिख गया है। चेंज ड्यू में कितना है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इनवर्स ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा। और हम इसको एक प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई दें। जैसे ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, जो मैंने आपको बताया था कि हर बिल का एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करता है और एक इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर इज़ मॉडिफाइडेबल। मॉडिफाइड मतलब आप कोई बैक डेट का कोई बिल बना रहे हैं, पुराना बिल बना रहे हैं, तो आप है ना इनवॉइस नंबर अपने अकॉर्डिंग, अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। बाद में वो ऑटोमेटिक +1 करता चला जाएगा। और एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है जो फिक्स्ड होती है, जो चेंजेबल नहीं होती, और ट्रांजैक्शन आईडी से ही बिल फैच होता है और उसका क्यूआर कोड भी जनरेट होता है। और जब हम बिल प्रिंट करते हैं, जैसे मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू जनरेट होके आ गया। अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, हमारा इसका हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। ये मैंने प्रिंट करा। पेज सेटअप में आपको एक बार दिखा देता हूँ। पेज सेटअप में कुछ भी नहीं करा, श्रिंक टू पेज फिट कर दिया और पेज मार्जिन 0 सेलेक्टेड है। बाकी मार्जिन वो ऑटोमेटिक ले रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये आ गया बिल बन के आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप 2 क्यूआर दिख रहा है। जैसे अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब प्रिंट में है ना, मैं प्रिंट टू पीडीएफ आपको करके दिखा देता हूँ मैं कैसा होता है। PDF 24 से मैं प्रिंट कर देता हूँ मैं, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि प्रिंट टू PDF करने के बाद आपको क्या है। जैसे देखिए मैं PDF 24 का यूज़ कर रहा हूँ, और डायरेक्ट प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं अपन। ये मैंने सेव कर दिया, क्लोज। अब मैं आपको वो PDF ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने PDF ओपन करा। आप इसमें देखिए कोई चेंजेस नहीं है, हूबहू वैसे का वैसे प्रिंट आएगा जैसा। अब इसका भी टेम्पलेटिंग होती है। टेम्पलेटिंग कहीं ना कहीं है ना, इसमें एक सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट सेट करने का है। मतलब आपने जैसे ही बोला कि मुझे है ना बिल में कोई चेंजेस हैं, कोई नाम पता एड्रेस चेंज करना है, तो आपका इमीडिएट चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कोडिंग खोल के सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करना है, नथिंग।
हम कुछ भी टेम्पलेट का कुछ भी लेआउट ले सकते हैं। एक पेज में 2 बिल भी बना सकते हैं, एक पेज में वर्टिकली दो डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी 2 डिवाइड कर सकते हैं, एक बिल में 4 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, या 2 पेज का एक बना सकते हैं, या हर बार बिल जनरेट करें तो 2 पेज का ही बनाए, एक में बिल हो दूसरे में है ना बिल की डुप्लीकेट कॉपी भी है ना हमारे साथ प्रिंट हो जाए। ये सारे उसके टेम्पलेट में फंक्शन है। तो हम जैसे ही उसको टिक करेंगे या उसको अमेंडमेंट करेंगे, एडिट करेंगे, ये आपके ऊपर भी, आप खुद भी उसको टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। अंदर सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। या आप तुरंत आप प्रिंटर से बिल निकाल लीजिए, आप इस पीडीएफ को डायरेक्ट मेल भी करना चाहें, व्हाट्सअप करना चाहें, दोनों ऑप्शन है, दोनों फंक्शन फीचर हैं। इसमें कहीं कोई प्रिंटर का, ड्राइवर का, प्रिंटर डिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। आया आप इसको डॉट मैट्रिक्स पे कर लो, इंकजेट पे कर लो, लेज़र पे कर लो, कलर हो, ब्लैक एंड वाइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका है ना वो जो छोटे डिवाइस आते हैं जो मैग्नेटिक प्रिंटिंग करते हैं वो भी उसमें फंक्शन है ना, और कोई भी हो, रिबन प्रिंटिंग भी हो, वो भी सब चलते हैं। सारे प्रिंटर को इसमें फंक्शन है, कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपका ये बिल फॉर्मेट आ गया। अब बिल फॉर्मेट में आपने देखा कि टैक्सेशन टेबल भी आ रही है और टैक्सेशन इंडिविजुअली डिवाइड भी होके आ रहा है, हर प्रोडक्ट्स का आ रहा है। जैसे अगर मैं इसमें एक और सेज अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो भी वो यहाँ पर बनकर आएगा। आफ्टर ऑल मतलब जब आप इसको खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे, जब इसको होस्ट करके खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे तब ज़्यादा आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस्ड होगा। बाय द वे ये हमारा एक सेल बिल क्रिएट हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करके आपको इसकी जो ग्रिड ओपन कर होती है, ये मैं फ़िल्टरिंग जो होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फर्स्ट फ़िल्टरिंग ट्रांजैक्शन आईडी, ईबीएस आईडी, पार्टी कोड, पार्टी के मोबाइल नंबर, पार्टी के नाम से, प्लेस ऑफ सप्लाई से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। एक बार में नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने दिखे मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। अगर और मेरे टोटल 56 हैं तो और एक बार में 10 खुल रहे हैं तो पेजेस है ना मैं चेंज कर सकता हूँ, किसी भी पेज नंबर पे जा सकता हूँ। पार्टी डायरेक्ट यहाँ से ले सकता हूँ, जैसे मैंने जो बिल बना रहा हूँ डायरेक्ट आई, तो डायरेक्ट आई मैंने फ़िल्टर कर लिया, उसका एक भी बिल नहीं है। ये ले लिया, जैसे देखिए 3 बिल दिखा रहा है। स्टेटस कैश पेड है, पेड, ड्यू कौन से हैं, पेड कौन से हैं, ये यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। डेट फ्रॉम कहाँ से है, फ्रॉम टू हम ले सकते हैं। जैसे मैं ऑल इन्हीं का ले लेता हूँ कि फ्रॉम इस साल के कौन सा बिल है, इस साल का कौन सा बिल है, तो ये फ़िल्टरिंग होके आ जाएगा। इस साल अभी इनका कोई भी बिल नहीं बना है ना। जैसे पिछले साल का देख लेते हैं, 18 से 19, ये आगे एक बिल फ़िल्टर हो गया। इनकी जैसे अब हम देखना है कि रिकरिंग वाले हमें बिल फ़िल्टर करना है कि जिनको हम रिमाइंडर कर सकें, उसके लिए ये नेक्स्ट डेट वाला फ़िल्टरिंग है। सम ऑफ वाले से फ़िल्टरिंग कर सकते हैं हम, सम ऑफ वैल्यूज़ से लेके कितनी वैल्यूज़ तक आपको फ़िल्टर करना है, तो इस तरीके से ये बिल जनरेट हो जाएगा। आज हमने इसमें सेल का देख लिया। अब हम अगले वीडियोज़ में जो है जो सेल हुई है, ऐसे ही हमारा परचेस बिल होता है, सेम कोई फ़र्क नहीं होता। परचेस बिल जैसा हमने सेल बनाया है वैसे का वैसे बाय वाले से जाएंगे तो जो हम प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं वो हम चढ़ाते चले जाएंगे। दोनों का सेम कंसेप्ट है। सेल बिल सेल वाले से चढ़ती है, जो परचेस बिल है वो बाय वाले से चढ़ती है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में हम रिसीव पेमेंट आपको बताने वाले हैं कि किसी का हम रिसीव करना हो कोई पेमेंट तो किस तरीके से पेमेंट रिसीव होगा और हमें उसका बैलेंस कितना है, कैसे, कहाँ है, क्या दिखेगा, वो सब चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।